आदिवासी समाज की एक विशेष संस्कृति और रीति रिवाज होते हैं, जिसके चलते आदिवासी संस्कृति वर्तमान में सबको मोह रही है। कहीं ना कहीं यह हमारे भारत का गौरव है, जो जमीन से जुड़ा होकर प्रकृति का संरक्षण करता है, तो कहीं प्रकृति को ही अपने रीति रिवाजों में शामिल किए हुए है। लेकिन विगत कुछ दशक में आदिवासी समाज में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आदिवासी जनजाति बंधु कहीं ना कहीं बिछड़ गए हैं। अब केंद्र सरकार उनको सामने रखकर स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। इसी के तहत प्रदेश के जनजातीय विकास विभाग कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने जनजातीय विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 43 जनजाति आदिवासी समाज की हैं, जिसमें से सहारिया बेगा और भारिया विलुप्त होती जा रही हैं, जिसको उन्नति करने के लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी है, जिसके तहत 8,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिले हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत कार्य योजना तैयार करने के लिए 17 डिपार्टमेंट काम में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि हम साल भर में 90% विकास कार्य कर चुके हैं। वहीं बिरसा मुंडा, जो कि आदिवासी समाज के जननायक हैं, उनके नाम की एक स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है। मंत्री विजय शाह ने बताया है कि योजना के तहत ऐसे गांव का चयन किया जा रहा है जिसकी आबादी 500 से अधिक है और उसमें 50% से ज्यादा परिवार आदिवासी समाज के हैं, जिसके चलते हमने 11,577 गांव चिन्हित कर लिए हैं। इस स्कीम के तहत आदिवासी को उनकी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पेशल निर्देश पर और हमारे मुख्यमंत्री जी के जन कल्याण पर्व का भी समापन 26 तारीख को हुआ। उन सबको मिलाते हुए देश की आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर पहुंचे, निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे जो जनजाति बंधु हैं वो विकास में अभी भी कुछ मायने में पिछड़ गए। अब उनको सामने रख करके स्पेशल प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मध्य प्रदेश में 43 जातियां हैं आदिवासियों की, और उसमें से 3 जनजातियां शहरिया, बेगा और भारिया, ये विलुप्त होती जनजातियां हैं, पीबीवीटी। इनको सामने रख करके अभी हमने 24,000 करोड़ की स्कीम्स बनाई, जिसमें से 8,000 करोड़ हमको मिला। 17 डिपार्टमेंट हम काम कर रहे हैं और हम 1 साल के अंदर हम लोग 90% उसमें पहुंच चुके हैं। उनका रहवास, उनकी कॉलोनी, उनका मकान, उनके गैस कनेक्शंस, उनके आधार कार्ड, उनके स्वास्थ्य कार्ड, यानी जो बेसिक चीज़ें उन तक सामान्य आदिवासी और सामान्य लोग पहुंचती थी, एक स्पेशल पैकेज करके उस पीटीजी को हमने कंप्लीट कर दिया। जनमन उसका नाम था, और उस जनमन योजना से प्रभावित होकर के अब हमने धरती आबा स्कीम की शुरुआत करी। बिरसा मुंडा जी जो हमारे आदिवासी जननायक हैं, 15 नवंबर से प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहते हैं। धरती आबा स्कीम हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऐसे गांव चिन्हित करें जहां पर 500 से ज़्यादा की जनसंख्या हो, उस गांव में रहने वाले 50% से ज़्यादा अगर आदिवासी हैं, ऐसे गांव हमने चिन्हित करें। लगभग हमारे पास 11,377 गांव अभी हमने चिन्हित कर लिए। 16 डिपार्टमेंट के लोगों को हमने काम दिया है कि आप जाकर के जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, पानी हो, राशन कार्ड हो, गैस कनेक्शंस हो, ये सब का टारगेट हमने फिक्स किया है आने वाले 5 साल के लिए। यानी आने वाले 5 साल में हमारा ये टारगेट होगा कि कोई भी आदिवासी मध्य प्रदेश में ये नहीं कह सकता कि सर मेरे पास घर नहीं है, मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे यहाँ गैस कनेक्शन नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री का जो 5 लाख का वो नहीं मिला। यानी जो बेसिक चीज़ें चाहिए उन सबको शामिल करते हुए
हमने आज 17 डिपार्टमेंट की समीक्षा यहाँ पे की है अभी। अब सेकंड फेज में हम हमारे डिपार्टमेंट की समीक्षा करेंगे। ये 17 डिपार्टमेंट वो हैं जिसमें जिनके हमने सारे, चाहे आयुष हो, तकनीकी शिक्षा हो, कृषि कल्याण हो, मत्स्य पालन, डेयरी, पर्यटन, जनजातीय, लोक स्वास्थ्य, पंचायत, खाद्य नागरिक, महिला बाल विकास, ये सारी चीजें हॉस्टल थी। तो इन सबको अपना अपना टारगेट दिया है कि पैसे की कमी नहीं है, स्पेशल हम दिल्ली से लाएंगे। अब ये कैसे काम करें, जल्दी करें। यदि एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने ये बोला कि भाई एक छोटा आदिवासी भाई होता है, उसके पास 2 हेक्टर 5 हेक्टर से ज़्यादा जमीन नहीं होती, या ज़्यादातर 1 हेक्टर ही होती, 5 एकड़। वो बीज कैसे बदलेगा? उसको 2 क्विंटल बीज चाहिए। जब तो वो बीज बदलेगा, बीज बदला ही नहीं है उसकी जमीन पलटी ही नहीं है। उसको कम खेती में कैसे अच्छी खेती करे, प्रशिक्षण ही नहीं दिएगा, उसके जीवन स्तर कैसे उठेगा? 7 लाख रुपए हम दे रहे हैं, ये हॉस्टल है, पोषण आहार वाटिका बनाइए। ये 500 बच्चे रहते, इनकी सब्जी, इनके फल, बच्चों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता, फल और सब्जी अपने घर में लगाएं, छात्रावास में बच्चे खाएं, और पोषण वाटिका आहार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 7-7 लाख रुपए हमने किए। आंगनवाड़ी हो, हॉस्टल्स हो, स्कूल्स हो। केवल ट्राइबल्स की पढ़ाना भर विकास नहीं है, उनका सामाजिक, उनका रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, संस्कार, उनके धर्म, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनकी बोली भाषा। हमने उनकी बोली भाषा में 12 रेडियो शुरू किए थे, FM बैंड इन ट्राइबल 90.4 FM हमने 12 शुरू किए। मैंने ही शुरू किए थे 2010-11 में। अब वो पुराने हो गए, 12 साल हो गए। वो 2G के थे, अब 5G आ गया। अभी हमने फिर 26 करोड़ रुपया उनके रिपेयरिंग के लिए हमें मंजूर करा के लाए, यानी 1 FM इन 2 करोड़। वो रेंज हमारी 15 किलोमीटर की है, अब हम बड़ा करके उसको ज़्यादा रेंज करेंगे। भविष्य में 89 ट्राइबल ब्लॉक में हमारे FM बैंड चलेंगे। अगर धार में चल रहा है तो भीली भिलाला भाषा में चलेगा, अगर हरसूद में चल रहा है तो कोरकू भाषा में चलेगा, अगर बैतूल में चल रहा है तो गोंडी भाषा में चलेगा। तो ऐसे FM बैंड इन ट्राइबल उनकी भाषा में। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम लोग नवाचार करते हैं। प्योर अश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।